हेलो साईं भक्तों, राधे राधे, ओम साई राम। साईं भक्तों, आज मैं आप लोगों को श्री साईं बाबा की जो चरित्र है, साईं सच्चरित्र, उसका प्रथम अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं जब शिरडी गई थी भक्तों, तो मैं वहाँ से साईं सच्चरित्र की, ये देखिए, साईं चरित्र पुस्तक लाई थी। तो उसका आपको लोगों को मैं एक जो है पहला अध्याय, प्रथम अध्याय बाबा का, वो आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया सभी भक्तगण इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये साईं सच्चरित्र है। इसको सुनने मात्र से ही सारे दुखों का अंत हो जाता है। क्योंकि मैं अपने माध्यम से आप लोगों को ये सुनाने जा रही हूँ। सभी लोगों का पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, कोई वक्त निकाल के नहीं पढ़ पाता है, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये सुनाने जा रही हूँ। तो बाबा का ये प्रथम अध्याय मैं आपको सुनाऊँगी। इसमें कुल 51 अध्याय हैं, और आप लोग कृपया ध्यान से सुने, प्रेम से सुने, क्योंकि ये जो साईं सच्चरित्र है, इसको सुनने से भक्तों को बहुत लाभ होता है। उनके सारे दुख दर्द कष्ट मिट जाते हैं। तो प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुने। इस प्रथम अध्याय में क्या है, साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय है। तो इसमें सबसे पहले वंदना है। गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत, गेहूँ पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य, ये इसका शीर्षक है साईं सच्चरित्र के प्रथम अध्याय का। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं सुनाने जा रही हूँ। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमांत पंत श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। इसके जो लेखक हैं हेमंत पंत जी, श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ सभी जो भी ईश्वर हैं सबकी वंदना के द्वारा करते हैं। तो प्रथम श्री गणेश जी को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं, कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर से पार उतारेंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल गुरु के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। पश्चात उन ऋषियों को, जिसके याज्ञवल्क्य के भृगु, पराशर, नारद, वेद व्यास, सनक, सनंदन, संत कुमार, सुख, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नव योगींद्र इत्यादि, तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। सातवां, फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्र चित्र होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्वश्री पराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्त के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। अब बाबा की कथा प्रारंभ होने जा रही है। ये तो हेमांत पंत जी जो बाबा की कथा सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने सभी की वंदना की है। और अब बाबा की गेहूँ पीसने की कथा प्रारंभ होती है। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ बाबा का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा
उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई भी नहीं है और वे अपना निर्वाह भी भिक्षा वृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी धारणा थी, परंतु उससे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई उस पर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देख के वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा ने के ना तो को घर द्वार है और ना उनके कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षा वृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। जब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने के लिए उद्धत हुई, अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को लेकर जाकर गांव की मेड़ यानी कि सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में तात्पर्य क्या है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विसूचिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन विसूचिका हैजा थी जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विसूचिका की संक्रामकता शांत हो गई है और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। ये तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों और मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की है। इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। प्रथम अध्याय समाप्त।
श्री साईं बाबा श्री साईं सचरित्र का ये प्रथम अध्याय तो समाप्त हो गया है और अगले अध्याय में हम द्वितीय अध्याय को पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय में ग्रंथ लेखन का ध्येय अगले अध्याय में पढ़ेंगे। कार्यारंभ में असमर्थता और साहस, यही सब पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साईं भक्तों, मैंने आप लोगों को इस किताब के माध्यम से, इस साईं चरित्र के माध्यम से आपको बाबा का पहला अध्याय सुनाया है और आप लोगों ने सुना, क्योंकि इस साईं चरित्र को पढ़ने से बहुत सारे जो बाबा के ऊपर जिनका विश्वास दृढ़ है उनके सभी दुख दर्द खत्म हुए हैं और बाबा उनकी हर रूप में आकर सहायता करते हैं। कृपया भक्तों, मैंने आज से ये पढ़ना आरंभ किया है और जल्द ही अगले वीडियो में मैं दूसरा अध्याय लेकर आऊँगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अगले अध्याय में। और आज मेरा आप ये जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो में मैं आपसे मिल सकूं। और मेरे इस बाबा का जो साईं चरित्र का प्रथम अध्याय है, इसलिए मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और हो सके तो लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम साईं राम साईं भक्तों, ओम साईं राम।